एलएसी पर टेंशन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। बड़ी खबर, भारत एलएसी पर सेना बढ़ा रहा है, चीन ने यह कहा। चीन की सीमा में घुस रहा है भारत, चीनी विदेश मंत्री ने यह कहा। चीन की सीमा में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने यह कहा। यह बड़ी खबर हम आपको दिखाने, जरा ध्यान से देखें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह चाइनीज डिप्लोमेसी है साहब, समझिए इसको। चीन की सीमा में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, कौन कह रहा है? एलएसी विवाद पर चीन के विदेश मंत्री का झूठ। नेक्स्ट और सुनिए, एलएसी पर टेंशन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। इस मासूम चेहरे पर मत जाइए, ध्यान से देखें। भारत बॉर्डर पर सेना बढ़ा रहा है, चीन ने यह कहा। अब जरा देखिए इन्होंने क्या क्या कहा, ये जरा इसको प्ले ऑन करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे साथ। और इसी के साथ सीधे इसके बाद हमारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखें आप, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्या कहा। एलएसी पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार, लीजिए झूठ। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। भारत ने एलएसी पर सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, नेक्स्ट चेंज करें। भारत ने चीन के इलाकों पर कब्जा किया, नेक्स्ट चेंज करें। चीन सीमा विवाद को रिश्तों से नहीं जोड़ना चाहता। अच्छा, मतलब हम आपसे रिश्तेदारी भी करें और विवाद भी चलता रहे, होल्ड क्या करें। एलएसी पर चीन की सैन्य ताकत आम दिनों जैसी है, एक और झूठ। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और शॉट के साथ सीधे चले, हमारे खास मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मेरे साथ अभी आपको बताना चाहूंगा कौन कौन जुड़ चुका है, जरा ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले मेरे साथ हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर, थैंक यू सर आपका भी। प्रसून शर्मा जी हमारे साथ हैं, इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने 5 साल नीति आयोग में स्ट्रैटेजिक डायलॉग विद चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आपका स्वागत है प्रसून जी। मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हैं जिद्दा से, आपका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सुमित मेरे साथ हैं और कसवर भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहला मेरा सवाल है अनिल त्रिगुनायत सर, ये क्या है सर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ये चीनी डिप्लोमेसी शायद बहुत पुरानी है। नहीं, ये तो चीन की पुरानी बात है कि जैसे ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल दो। और चाहे वो देखिए हर चीज़ में आप देखें, चाहे वो कोविड के बारे में रहा हो तो उन्होंने कहा वो अमेरिका से आ गया या दूसरी जगह, तो उनकी ये पॉलिसी है। और ये ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बोलना, क्योंकि कल मीटिंग होने वाली है WMCC की, तो उसमें पहले से ही प्रेशर बढ़ाने की उनकी ये बातचीत है। और कितना उन्होंने अपनी तरफ से सारा किया है भारत की तरफ, हमने सबको पता है 1 साल से पिछले क्या हो रहा है। लेकिन अभी चीन थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, इस बात को समझ गया है कि भारत के साथ ये लड़ाई की या फोर्स प्रोजेक्शन की वजह से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भारत के साथ में। लेकिन हमने सीधा उनको कहा है, देखिए कल हमारे मंत्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोहा इकोनॉमिक फोरम में वहाँ बोल रहे थे, तो उन्होंने सीधा कहा है कि ये चीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिश्ता चाहता है, कि या तो हम एक म्यूचुअल सेंसिटिविटी की देखें या म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखें या म्यूचुअल इंटरेस्ट देखें, या जो उनके रिटन एग्रीमेंट उन्होंने साइन करे सर, थे मुझे एक बात वो उसको पूरी तरह माने कि यहाँ पर ये मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ बहुत संक्षेप में सर, मेरा बहुत शार्प रिएक्शन होगा। मैं चाहूंगा आपसे सर, ये इनकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है और आज ये बड़ा स्टेटमेंट ये है कि जो तनाव बॉर्डर पर है उससे आपसी रिलेशंस पर अफेक्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट रबिश इज दिस? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? Sir, this is absolute rubbish actually. They want that business as usual should go on, and India has very clearly said that business as usual cannot go on. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।